स्मार्टो सिस्टम की फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लेयर्स का इस्तेमाल करके फोटोशॉप में अपना काम आसान कर सकते हैं। हमने लेयर्स को अनलॉक करना सीखा। हमने देखा कि कैसे हम मूव टूल और सिलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिलेक्शन के कुछ और आसान तरीके जानेंगे जिनसे कि हम अपना इमेजेस को सिलेक्ट करके उनकी एडिटिंग आसान कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल फोटोशॉप CS6 में है, लेकिन फोटोशॉप 7.0 में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इसको अभी के लिए हम स्किप करेंगे। मैजिक पेन टूल सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। अगर कभी भी आप फोटोशॉप में ये एरर वाला कर्सर देखें तो इसका मतलब है कि आपने कोई लेयर सिलेक्ट नहीं कर रखी। जिस लेयर में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए। मैजिक पेन टूल सेम कलर के पिक्सल्स को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ये बहुत पावरफुल टूल है सिलेक्शन का। जैसे कि मैं सिर्फ ब्लैक एरिया सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसने ब्लैक पिक्सल्स पे सर्च किया और जो इसको पिक्सल्स इस वाले पिक्सल से मैचिंग लगे उनको इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। कुछ एरियाज यहाँ पर रह गए हैं, Ctrl+D से हम सिलेक्शन हटाते हैं। मैजिक पेन की हम टॉलरेंस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये 32 पिक्सल्स है। हम इसको जितना ज़्यादा रखेंगे उतना पिक्सल्स को ज़्यादा इग्नोर करेगा। अगर सैम्पलिंग 45 कर देते हैं तो शायद हमारा बन हो जाए। बिल्कुल, इसने सारे ब्लैक पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इन पिक्सल्स पर अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग। सिलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फोटोशॉप का। हमें अक्सर सिलेक्टेड चीज़ों पर ही अपनी एडिटिंग करनी होती है। जैसे कि हमें कई बार सिलेक्टेड चीज़ों को डिलीट करना होता है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही कॉपी करके उनका एक क्लोन बनाना होता है। इसलिए सिलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फोटोशॉप का। और इन 3 टूल्स के अंदर सिलेक्शन के कुछ अलग अलग टूल्स हैं। सिलेक्शन की और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे। अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उसके बाद कुछ और चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पूरा फोटो फ्रेम सिलेक्ट हो, तो मैं शिफ्ट की अगर होल्ड करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी मैजिक पेन के नीचे प्लस का सिंबल आ गया। मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ, सिंबल चला गया। अगर मैं शिफ्ट की होल्ड करके किसी और एरिया में क्लिक करता हूँ तो पिछली वाली सिलेक्शन में वो ऐड हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके मैं एक सिलेक्शन करता हूँ, फिर मैं शिफ्ट होल्ड करके कहीं क्लिक करता हूँ तो पिछली वाली सिलेक्शन में वो एरिया ऐड होगा। अब जैसे ही कुछ छोटे पिक्सल्स रह गए हैं जिनको सिलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए भी आप एक अलग सिलेक्शन टूल लीजिए, जैसे कि रेक्टेंगल। और यहाँ पर आप शिफ्ट अगर दबाते हैं तो आप एक रेक्टेंगल मैनुअली ड्रा कर सकते हैं, जिससे कि अंदर के सारे पिक्सल्स इंक्लूड हो जाए। तो हमने कलर सैम्पलिंग यानी मैजिक पेन टूल को यूज़ करके इस एरिया को सिलेक्ट किया है। अब हम इस एरिया की कॉपीज बना सकते हैं। मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसको एडिट में जाकर कॉपी, फिर इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब आपको यहाँ ध्यान देगा तो एक नई लेयर में पेस्ट होती है हमेशा नई चीज़। अगर हम किसी भी चीज़ की कॉपी बनाते हैं तो वो एक नई लेयर में पेस्ट होती है। अब अगर मैं मूव टूल यूज़ करके इस लेयर को कहीं मूव करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमने इसका एक क्लोन बना दिया। आप किसी भी चीज़ की अगर कॉपी करेंगे
मैंने लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रखी थी, और जो कर रखी थी वो इस एरिया के अंदर ट्रांसपेरेंट थी, इसलिए एरर आया एक वजह से। मैंने जो सिलेक्शन यहाँ पर कर रखी है वहाँ पर लेयर 2 पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये एरर आया कि could not complete the copy command because the selected area is empty। मुझे एक्चुअल में लेयर 0 जो कि हमारी बेस इमेज थी वहाँ से ये क्लॉक उठानी थी। मैंने लेयर 0 सिलेक्ट की, कॉपी किया, कॉपी हो गया। अब मैं पेस्ट करूँगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लेयर 1 और लेयर 2 है, मैंने पेस्ट किया, लेयर 3 बन चुकी है यहाँ पर एक। अब मैं मूव टूल से अपने लेयर 3 को मूव करके अगर देखूं तो मेरे पास एक और क्लोन आ चुका है नीचे वाली घड़ी का, और हमेशा जब भी मैं कुछ भी वेस्ट करूंगा वो एक नई लेयर पर जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा और, अगर मैं गलती से कुछ एरिया एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर बैठता हूँ तो जैसे कि हम शिफ्ट दबाते थे तो मैं सिलेक्शन प्लस कर पा रहा था, उसी तरह मैं ऑल्ट दबाकर सिलेक्शन माइनस भी कर सकता हूँ। मैं ये एक्स्ट्रा एरिया रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ थोड़ा सा एरिया मैं प्लस कर सकता हूँ। मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इसकी कॉपीज बना सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर फिलिंग कर सकता हूँ। कंट्रोल V से सिलेक्शन रिमूव। मैजिक पेन टूल से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं गलती से टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारी सिलेक्शन लीक आउट हो गई। हम टॉलरेंस कम कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इन पिक्सल्स का कलर्स और इन पिक्सल्स का कलर्स काफ़ी मैचिंग है। जितनी कम टॉलरेंस होगी उतना अच्छा होगा। जब हमने ब्लैक कलर में सिलेक्शन की थी तो इस पिक्सल्स में और इन पिक्सल्स में बहुत फ़र्क था, इसलिए ज़्यादा टॉलरेंस पे हम काम कर पाए थे। तो टॉलरेंस आपको देखकर एडजस्ट करनी है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया है। मैं शिफ्ट दबा कर रखूँ तो इन एरियाज को अभी भी टॉलरेंस ज़्यादा है। मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल और Z। मैं टॉलरेंस 7 रख के देता हूँ, कम है काफी कम। मैं इसको 15 करके रखता हूँ। हमने वाइट एरिया सारे सिलेक्ट कर लिए, लेकिन ब्लैक एरियाज बाहर थे हमारे इस कलर से, तो हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेते हैं और इस ब्लैक एरिया को इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये नीडल्स इंक्लूड हो गई है, लेकिन ये बाहर की नीडल्स इंक्लूडेड नहीं है। तो हम सारे सिलेक्शन टूल्स एक साथ यूज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पॉलीगन लेसो टूल लें, एक पॉलीगन ड्रॉ करें पीछे से। तो ये नीडल सिलेक्ट हो गई। नीडल भी सिलेक्ट हो गई। हम डिफाइनिंग के लिए जो ये कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑल्ट दबा के। तो ये चीज़ याद रहे कि हम सिलेक्शन बहुत सारे टूल्स को यूज करके कर सकते हैं, सबको कंबाइन यूज भी कर सकते हैं। हमने अपनी सेंट्रल क्लॉक को बड़ी फिनिशिंग से सिलेक्ट कर लिया है। हम इसकी डुप्लीकेट्स बना सकते हैं।
हम इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, ह्यू सैचुरेशन में जाएं और किसी लेयर का ह्यू चेंज करें, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कलर चेंज होते हुए। सिलेक्शन से हम सिलेक्टिवली इमेज के कुछ कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सिलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम कुछ और टूल्स देखेंगे